सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज मैंने जो अपने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड स्टॉक मार्केट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुलिश ट्रेंड एंड बेरिश ट्रेंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, ये वाक्य में मैं कह सकता हूँ कि ये गागर में सागर है दोस्तों। हाँ, क्योंकि इस वाक्य में संपूर्ण मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट का सार या निष्कर्ष या जो भी आप कहें, हर तरफ से पूर्ण रूप से जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस यही बात और जरिया और विषय है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट, ये दो ही ट्रेंड ही चलता है। वास्तविकता तो यही है कि बुलिश ट्रेंड चलता है, बेरिश ट्रेंड चलता है, साइडवेज चलते हैं, इस तरह से सब चलता रहता है। वॉलीटिलिटी रहता है मार्केट में, ये सब उनके छोटे छोटे अंग हैं। वॉलीटिलिटी होना या रहना मार्केट में, फ्लैट रहना जिसको कहते हैं, एकदम सुस्त रहता है, कभी मार्केट एकदम स्लगिश रहता है। तो ये सारे इसके पार्ट मतलब कह सकते हैं ना, अंग के कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं जो इस तरह से स्टॉक मार्केट सारी दुनिया में यही पॉइंट पे चलता है। और इस बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड के पीछे जो गुण है, वो गुण ये है दोस्तों कि फियर का और ग्रीड का, यानी डर का और लालच का। डर जो है वो बेरिश ट्रेंड ले आता है और लालच जो है वो बुलिश ट्रेंड ले आता है दोस्तों। यही है मार्केट का, मैं कहूँगा, एक वास्तविक सत्य जो पूर्ण रूप से संपूर्ण संसार में जो स्टॉक मार्केट चल रहा है या हो रहा है, ये यही इंसान के दोनों गुणों के ही आधार पे चल रहा है दोस्तों। लालच जब बढ़ता है, ट्रेडर्स, टॉप इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े एफआईज या जो भी दुनिया में इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो लालच बढ़ने का कारण होता है दोस्तों कि लालच का अर्थ यहाँ उस तरह का नहीं जैसे हम अपने पर्सनल लाइफ में बहुत लालच या लालची वाली बात, वैसा नहीं दोस्तों। लालच एक गुण है, एक स्वभाव है इंसान में, जो कम हो, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में रंच मात्र है, किसी में नहीं के बराबर है, और बाकी तो दुनिया इसी पे चल रही है। तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि ये जो ट्रेंड जो है लालच, या हम कहते हैं ना ये बुलिश ट्रेंड या ग्रीड, क्यों आता है? जब अच्छे अच्छे चारों तरफ से न्यूज़ आने लगते हैं कि हमारा सब जितना भी है जीडीपी ग्रोथ अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही चल रहा है, यानी हर तरफ से प्रोग्रेस में है, उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल में है। तो इन सब बातों का जब समावेश होता है और ये सब न्यूज़ आते हैं, तो प्लस पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे ट्रेडर्स और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ऐसे न्यूज़ आने पर कि इकोनॉमिक डेटा बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट रेशो अच्छा है, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल रहे हैं, सेक्टर में हर तरफ से प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये सब जब बातें पॉजिटिव चारों तरफ से न्यूज़ आते हैं, तो स्टॉक में जोरदार प्रगति इस तरह से होने लगता है कि बड़ी से बड़ी रकम, करोड़ों अरबों खरबों जितना भी रुपए हैं, सब बड़े बड़े पैमाने पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ये पैसा जब बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट होने लगता है, तब मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ जाता है दोस्तों। हाँ, और जब लगातार पैसे पे पैसा इन्वेस्ट होने लगता है, वही बात, वही विषय कायम रहता है, तो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, या कोई भी अपने छोटे निफ्टी 50 या जो भी हम देखते हैं मार्केट के अंदर, बाकी भी इंडेक्स, सब धीरे धीरे हर तरफ से बढ़ने लगते हैं। जब सब तरफ से बढ़ने लगते हैं तो सबका समावेश होने लगता है, और जो देर में आते हैं वो और भी रकम डाल देते हैं, जिससे मार्केट में और भी बुलिश हो जाता है। होता क्या है दोस्तों कि जब ये ट्रेंड शुरू होता है ना, तो शुरू शुरू में ये क्या होता है कि एक लेवल पे बढ़ता है मार्केट और बढ़ने लगता है धीरे धीरे। लेकिन जब बड़े पैमाने में बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे जो शुरू में इन्वेस्ट किए हैं ना, जो बड़े पैमाने पे, वो धीरे धीरे निकलना शुरू करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे और कम पॉइंट पे। और जो नए नए आते हैं वो बड़े बड़े पैमाने पे बड़ा बड़ा रकम इन्वेस्ट करने लगते हैं। और यही तरह से लालच जो होता है, पूरा बुलिश ट्रेंड को काफ़ी हद तक ले जाता है। और जब ये एक लेवल पर पहुंचता है दोस्तों, फिर वहाँ से मार्केट क्रैश हो जाता है। ये भी एक सत्य है, क्योंकि अब ये क्या है कि भाई एक सीमा तक सब पैसा इन्वेस्ट करेंगे,
आप एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, एक बड़े इन्वेस्टर का ही उदाहरण ले लेते हैं। एक बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर जिसके पास 10 करोड़ रुपया है, अब उसने 4 करोड़ 5 करोड़ सब इन्वेस्ट कर दिए, धीरे 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 8-9 करोड़ रुपया सब इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। अब इतना सब इन्वेस्ट करने के बाद अब तो उनके पास पैसा कहाँ रहा, और 50 लाख और 80 लाख जितना सब इन्वेस्ट करना है, 9 करोड़ 90 लाख तक, 9 करोड़ 90 लाख से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करके सारा पैसा मार्केट में डाल दिया। तो किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर का एक लिमिट होता है ना इन्वेस्ट करने का, या उनके बजट है या उनके लिमिट है, वहाँ तक ही वो जा सकते हैं। फिर बाद में उनको पैसा निकालना है, और जब वो पैसा निकालेंगे, जिन्होंने मान लो कोई बड़े इन्वेस्टर ने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है और वो 10 करोड़ का 13-14 करोड़ हो गया है, तो उस 13-14 करोड़ में जो 3-4 करोड़ का प्रॉफिट है, उसको पाने के लिए तो उन्हें बड़े पैमाने पे ही बेचना होगा ना दोस्तों। तो बस इसी तरह से मार्केट में चारों तरफ से बिकवाली शुरू हो जाती है। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जब सेल करना शुरू करते हैं, उन्हीं का देखा ताकि उन्हीं का देखते देखते भाई वो जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो ये मौका हमारा भी जाएगा, चलो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। और वही बुलिश ट्रेंड धीरे 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 बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, और मार्केट या सेंसेक्स निफ्टी जो एक लेवल पे बहुत हाई लेवल पे होता है, वहाँ से गिर के कभी 300 पॉइंट, कभी 600 पॉइंट, कभी 1000 पॉइंट, कभी 1500 पॉइंट, इस तरह से मार्केट गिर जाता है। और हम उसी असमंजस में रह जाते हैं कि अरे ये सब क्या हो गया, हमने इन्वेस्ट किया, अरे ये देखो हमने 2 लाख इन्वेस्ट किया, आज उसमें देख रहे हैं कि 40,000 का नुकसान है। अब कुछ दिन 2-3 दिन बीत गया तो आप देखते हैं 60-70 हज़ार का नुकसान है। हम डर जाते हैं इस बेरिश ट्रेंड में, क्योंकि डर, देखिए दोस्तों हुआ क्या, डर यहाँ पर पहले तो प्रॉफिट बुक हुआ, अब मार्केट जब लगातार गिरने लगता है तो डर का समावेश होने लगता है, और जब डर का समावेश होने लगता है तो जिनके पास जो बड़े बड़े पैमाने पे शेयर है वो सोचते हैं भाई इतना पैसा जो छोटा मोटा प्रॉफिट है वो भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा सारा शेयर बेच दो। जब बड़े पैमाने पे बिकवाली शुरू हो जाती है तो मार्केट में बेरिश ट्रेंड आ जाता है, और बेरिश ट्रेंड जब कायम रहता है तो धीरे 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 चारों तरफ से जो शेयर्स का भाव आपने 200 रुपया देखा हो, अब वो देख रहे हैं 130 हो गया, 70 रुपया गिर गया, फिर देखते हैं अरे ये और गिर गया, ये तो लगभग 40-50% गिर गया, 110, 112, इससे भी ज़्यादा। तो ये सब देखकर अब हालत किसकी खराब होती है, जो 200 के आसपास जिन्होंने लिया है शेयर, कोई शेयर्स का भाव जिन्होंने 190, 195, 90 में लिया है, 185 में लिया है, उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है जब वो देखते हैं कि 120 का भाव हो गया, तो चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान। अब जितनी बड़ी रकम उतना बड़ा डर। अब स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो बड़े पैमाने पे किया है, तो लॉस भी बड़े पैमाने पे दिखेगा। जब बड़े पैमाने पे लॉस दिखेगा तो वहाँ तो अब क्या करें, उस समय निर्णय तो यही लिया जाता है, अरे अब क्या करें, मार्केट इतना गिर रहा है और गिर जाएगा, और चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज़ भी आने लगते हैं। तो ये चारों तरफ से ऐसा लगता है कि चारों तरफ आग ही लग गया है। तो वो आग चारों तरफ लग गया तो बचाएं कैसे अपने आप को, भाई जो कुछ है वो बचाओ, यानी शेयर्स को बेचो अब लॉस में, अब क्या करें। ये कदम गलत होता है दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए हमें कि भाई 100-200 रुपये का शेयर जब 120, 115, 12 रुपया आ गया, यानी आप ये देखिए कि लगभग तो 60% से भी ज़्यादा गिर चुका है शेयर्स का भाव। तो फिर अब क्या करें, 50% तो गिर ही चुका है। तो अब नॉर्मली हम तो बेस्ट क्वालिटी स्टॉक के लिए भी पिछले ऑडियो में भी यही कहा था दोस्तों, कि जब कभी भी किसी बेस्ट क्वालिटी स्टॉक या क्वालिटी स्टॉक का प्राइस उसके 52 वीक्स हाई से 20% डाउन हो, तो वहाँ पर आप शेयर ले सकते हैं, एवरेज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन कुछ शेयर जब इस तरह से 50-60% गिर जाते हैं दोस्तों, तो जो साहस रहता है, जो मनोबल रहता है, वो टूट जाता है कुछ इन्वेस्टर्स का, जो नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप ज्ञान वार्तालाप में इस बात को दिलो दिमाग में ले लीजिए दोस्तों, कि जब शेयर्स के भाव इतने गिर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। आप तो लॉस करके बेच के निकले, और वहीं उसी समय बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ पैसा दुगना नहीं 4 गुना और इन्वेस्ट करते हैं। वो तो जब पिछली बार जिन्होंने 10 करोड़ इन्वेस्ट करके कमाए, वो उनके पास तो 13-14 करोड़ रुपया जो बना, उनके पास तो अब लिक्विडिटी तो है उनके पास अब 13-14 करोड़ का ना,
तो पूरा का पूरा 13-14 करोड़ रुपया धीरे धीरे पूरा इन्वेस्ट कर ही देते हैं स्टॉक के अंदर, और जिसके फलस्वरूप फिर से बुलिश ट्रेंड मार्केट में आ जाता है। और आप देखते हैं कि लॉस करके निकल गए, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नुकसान में निकल जाते हैं, तो ये सारी गलतियां हम कर बैठते हैं। फिर दिलो दिमाग में इतना तनाव आ जाता है कि हमने क्या किया। फिर अगर वही शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है तो हमें और गुस्सा आता है कि ये देखो, हम जब बेचे उसके बाद ही ये चलना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ। तो ये सारा बात विषय दोस्तों मार्केट में ये सदैव चलता ही रहेगा। सागर की लहरों की तरह दोस्तों मार्केट है ये, ज्वार भाटा इसमें सदैव कायम रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, आपको ज्ञान वार्तालाप में एक ही बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आपने बुलिश ट्रेंड में शेयर ले रखा है, तो जैसे मैंने पिछले ऑडियो में भी बोला था कि अगर जैसे अभी इसी मेरे उदाहरण में जैसे आपने 200 रुपये का एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 200 रुपये तक पहुंच गया, मान लो उसका भाव 130-140 था, वहाँ से 200 चला गया और 200 के आसपास आपने खरीद लिया, तो अब मान लो मार्केट गिर गया काफ़ी, 30%, 40%, 50% डाउन हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए कि थोड़े थोड़े पैमाने पे शेयर्स को खरीदना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो 200 रुपये का शेयर था वो 130 और 40 आया है, 120 आया है, 110 आया है, अब आपको खरीदना चाहिए। अब आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपका अकेले कंपनी का शेयर्स इतना नहीं गिरा है, अधिकतर शेयर स्टॉक मार्केट में सभी सेक्टर के शेयर्स के प्राइस गिरे हैं, तो उसमें अब घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। घबराने की बात तब होनी चाहिए जब हमारा अकेले की कंपनी का ही भाव 50-60% गिर गया, उससे भी ज़्यादा, और कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तब वहाँ समस्या की बात है। तब हमें जानना चाहिए कि क्या समस्या है, क्या बात है, क्या न्यूज़ है, कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, ऐसा कुछ है, तब उस शेयर्स उस कंपनी से सदैव के लिए निकल जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी में फ्रॉड है, कोई कंपनी में न्यूज़ ऐसा है कि वो बैंकरप्ट हो गई है, तो इस तरह की बात है, दिवालिया निकल गई है, तो फिर इस तरह का चीज़ बात विषय है, तो उस शेयर से फिर हमें क्या कहें, फिर हमें निकल जाना ही चतुराई है। लेकिन पूरे मार्केट में स्टॉक मार्केट में गिरावट आया है, सभी शेयर्स के भाव नीचे आए हैं, तो हमारे भी शेयर्स के भाव नीचे आए हैं, तो चिंता का विषय कहाँ हुआ? चिंता का विषय यहाँ शून्य होना चाहिए, जीरो। यहाँ पर आपको ये कदम उठाना चाहिए कि चलिए अब भाव नीचे काफ़ी आया है, जिस शेयर्स को मैंने प्राप्त किया था 200 के आसपास में, आज वो 115-120 में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, थोड़ा बहुत ले लूँ मैं, अपने बजट में है, अपने पास पैसा है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लें हम, 5,000, 10,000 या उससे आसपास, या थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमारे पास फंड का शॉर्टेज है, फंड नहीं है, प्रॉब्लम में है, तो बेस्ट यही है दोस्तों कि वेट एंड वॉच पॉलिसी, बस सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं दोस्तों। मार्केट में वेट एंड वॉच पॉलिसी आप अपना लीजिए, इंतजार करिए और देखते रहिए क्या हो रहा है मार्केट में, समय दीजिए, महीना 2 महीना, वो फिर से वापस होगा दोस्तों। जो जहां से गिरा है, मार्केट में एक कहावत ये भी है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब इतिहास दोहराया जाता है शेयर प्राइस में, और इतिहास फिर से दोहराया जाता है, वो फिर से एक अपना जो इतिहास में उसका प्राइस था कहीं ना कहीं वो फिर से आ ही जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गिरने वाली बात या नीचे आने वाली बात पर होना संभव नहीं होता है, लेकिन ये है कि हाँ, ऊपर की तरफ अगर शेयर प्राइस गया था एक बार और वो फिर काफ़ी नीचे आया है, तो हो सकता है वो फिर से ऊपर आए और उसके ऊपर और चला जाए वो शेयर का प्राइस, ये हो सकता है दोस्तों। तो ये बेरिश ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड जो है दोस्तों स्टॉक मार्केट का, ये एक धूप छांव की तरह है, रात दिन की तरह है। जैसे ये नियम बना ही हुआ है, रात है तो दिन आएगा ही, दिन है तो रात आएगा ही, धूप है तो कहीं छांव है, कहीं क्या है, तो इस तरह से ये सब बातें, सेम बातें यहाँ अप्लाई होता है दोस्तों। तो जब इस सत्य को आप जान चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, बस मन को शांत रखकर, दिलो दिमाग को मन में ये रखकर कि भाई ये मौका मिला है मुझे, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए,
अगर हमारे पास पैसा है तो हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे, नहीं है तो मन को शांत रख के सिर्फ वेट एंड वॉच पॉलिसी का ही पालन करेंगे। हम वही नीति अपनाएंगे, इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, बस। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने कई बार कहा है दोस्तों, ये सब टेम्पररी है। बुलिश ट्रेंड भी टेम्पररी है और बेरिश ट्रेंड भी टेम्पररी है। तो ये ऊपर नीचे की जो दुनिया है ना दोस्तों, इसी में लोग पैसा बनाते हैं। ये सामान्य बात है, नॉर्मल बात है दोस्तों, एक जनरल बात है कि भाई यही कहा जाता है, जब नीचे भाव आए वहाँ खरीदिए और ऊपर भाव आए तो बेचकर प्रॉफिट करके निकलिए। जबकि वाक्य बहुत सरल और एकदम सरल बात है कि जब मार्केट में बेरिश ट्रेंड होता है तो नीचे के भाव में शेयर खरीदिए और जब बुलिश ट्रेंड होता है तो ऊपर के भाव में निकल जाइए। लेकिन ये कहना आसान है दोस्तों, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर यही होता है दोस्तों कि मैं क्या कहूँ कि जब वो शेयर के प्राइस बढ़ने लगते हैं और अच्छा खासा बढ़ने लगता है तो फीलिंग ही नहीं आता है कि शेयर को बेचा जाए। फिर ये सोचते हैं भाई बढ़ने दो और बढ़ने दो, क्या है चलने दो। ऐसा नहीं, हमें जब रिस्क लिया है तो रिवॉर्ड भी लेना चाहिए दोस्तों। असली में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं रिस्क और रिवॉर्ड बेसिस पे, क्योंकि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपके पास फंड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तब उसका आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी चीज़ को अपने रिवॉर्ड के रूप में पैसा जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिवॉर्ड भी आपको लेना चाहिए। वो 5% हो, 10% हो या उससे ज़्यादा हो, आपको पैसा थोड़ा बहुत निकालना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों कि जब भी आप प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा जब आप प्रॉफिट बुकिंग का करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो पैसा आता है तो उसका कुछ अंश आप तब उस समय के लिए रखिए ना, जब मार्केट टूटेगा, बहुत खराब होगा, तो भाई चलो हम तब उस समय इन्वेस्ट करेंगे। सबसे बेस्ट तो यही है दोस्तों। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे वाक्यों में उदाहरण अपने आप ही आ जाता है कि जैसे आपने किसी कंपनी में प्रॉफिट बुक किया 20,000, तो ठीक है ना, 20,000 का आप 10,000 तो अपने अकाउंट में रहने दीजिए और 10,000 रुपया तब अगली बार इन्वेस्ट करिए जब मार्केट टूटेगा, जब मार्केट का शेयर प्राइस जहां पर आपने पिछली बार लिया था या उसके आसपास फिर से आ गया तो आप शेयर्स को खरीदिए। फिर तो वहां पर आप फिर से पैसा बना लेंगे, नीचे में खरीदेंगे और फिर से मार्केट ऊपर आएगा, फिर बेचकर फिर निकलिए। आपके पास लिक्विडिटी भी आया, आपके सेविंग अकाउंट में भी आया, आपका रिवॉर्ड आपको मिला। ये तभी संभव है जब एक ऑब्जेक्टिव के साथ दोस्तों, एक उद्देश्य के साथ मार्केट में पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, तो उद्देश्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। आपका उद्देश्य अगर स्ट्रांग नहीं रहा, उसमें मजबूती नहीं रहा, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे दोस्तों। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे 3%, 5% जो भी प्लस परसेंट मिलता है वो मार्केट से मुझे निकालना है। वो निकालने का अपने एक, मैं कहूँगा दोस्तों, एक संकल्प होना चाहिए, एक बात होना चाहिए। तब आप पैसा मार्केट से निकालते रहेंगे, आपके पास पैसा भी आता रहेगा, आपके पास री इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा होगा और इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सफल रहेंगे। तो दोस्तों बस मैं आज यही कहना चाहता था आप कि बेरिश ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड मार्केट में हमेशा सदैव कायम रहेंगे, सदैव रहने वाली चीज़ें हैं। ये स्टॉक मार्केट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें इस चीज़ को जब जान गए हैं, समझ गए हैं, तो क्यों ना उस तरह से हम चलें कि उसके ट्यूनिंग में ही चलें। जैसा मार्केट का बोलते हैं ना, ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, ये भी एक कहावत है दोस्तों मार्केट में, ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। जैसा ट्रेंड है वो मेरा मित्र है, तो मित्र का जैसा बात विषय है, चलो मित्र के साथ, मित्र के कहते हैं ना बात विषय के और व्यवहार के साथ वैसे ही चलें हम। तो उस तरह से अगर आप करते हैं तो मार्केट में पैसा बना पाएंगे। हाँ, आप अपने नज़रिए से सोचेंगे, अपने तरीके से सोचेंगे कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, तो फिर नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि शॉर्ट सेलर जो मार्केट में होता है हमेशा शॉर्ट सेलिंग ही करते रहेंगे, तो नुकसान वो भी देखते हैं, वो उनको भी दिखाई देता है, उनका भी नुकसान होता है। और जो हमेशा बुलिश ट्रेंड में खरीदते रहते हैं, प्रॉफिट करते हैं, वो ठीक है। किसी दिन अचानक गिरता है, अगर उनमें पेशेंस है तो उनको नुकसान तो होगा ही नहीं। पेशेंस नहीं है और बड़ी पर रकम लगी है तो पैसा तो थोड़ा बहुत निकालना ही पड़ेगा, तब लॉस वहीं बुक हो जाता है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। तो मेरे ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपने इस सत्य को समझ लिया होगा, मैं मानता हूँ। और जो मैं वाकई
इस वाक्य के अंतर्गत जो कहना चाहता था, मैं मानता हूँ मैंने वो कह दिया और आपने इस बात को सरल रूप में समझ लिया। बस और क्या कहना दोस्तों, बस यही कहना था आपके नॉलेज के लिए आज। और इसी चीज़ को पालन कीजिए, इस पॉलिसी को, इस पॉइंट को, जो जो मैंने आज कहा उसको यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप सफल रहेंगे दोस्तों। बस और क्या कहें, चलते चलते बस यही कहूँगा, हमारा रेगुलर मेंबरशिप है जिसमें आप शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, वो हमारे एडवाइस पर। हमारा दोस्तों काम प्योरली एडवाइस का ही है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का भी कॉल देते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है जो हमारे मल्टी बैगर स्टॉक के अंतर्गत आता है, 1 साल या उससे भी ज़्यादा अगर आप रखना चाहें और बड़ी रकम से बड़ी रकम मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके लिए हमारा प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है। और अपने लिमिटेड बजट में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारा मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस है। और मार्केट में बखूबी आप वेल्थ बना के पेशेंस के साथ कुछ बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बेस्ट होगा दोस्तों आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। उसके साथ साथ मैं दूसरा ये भी कहूँगा कि हमारा प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। ये सभी सर्विसेज से संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।